जी आप क्या कर रहे हो? अरे देवर जी, अकेले अकेले क्या कर रहे हो वॉशरूम में? मुझे तो नहीं बुलाया आपने। क्या मतलब? क्या हुआ भाभी जी? क्या भाभी जी क्या कर रही हो ये? अरे देवर जी, थोड़ा सब्र तो करो और आप किसी की टेंशन मत लो, कोई नहीं आएगा अंदर। भाभी जी ये क्या कर रही हो? प्लीज छोड़िए। क्या हुआ प्रिंस? अरे कुछ नहीं, वो कुछ बात कर रहा था भाभी से अंदर। तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैं आप बैठते हैं, बात करते हैं ना। अरे भाभी आपको क्या हो गया? आप भी इतने थके थके से लग रहे हो। अंकिता वो कुछ नहीं। हाँ किताब। देवर जी, आप मुझे छोड़ के क्यों आ गए? अरे भाभी जी क्या कर रही हो? मेरी बीवी बैठी है और आपके पति भी। तो क्या हुआ? उसे कौन सा कुछ पता चल रहा है? वो तो अपना काम कर रही है। लेकिन भाभी जी मैं इंटरेस्टेड नहीं है इस सब में, प्लीज हाथ हटाइए अपना। आपके पति सामने बैठे क्या बकवास करे जा रही हो? और मेरे वॉशरूम में घुस के आई थी आप। अरे देवर जी, मेरी बात तो सुन लो। क्या आप मुझे प्रेग्नेंट करोगे? प्रेग्नेंट करोगे? क्या बकवास कर रही हो ये? कम से कम रिश्ते का तो लिहाज रखो। देखो, क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं दिखती? एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। भाभी जी हाथ छोड़िए। वॉशरूम में कैसे घुसी आप? ये कोई अच्छी बात नहीं है। प्लीज देवर जी, एक बार आप अंदर चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये फालतू बकवास मत कीजिए और ये बात मुझसे मत बोलिए, समझे? देखिए ना, मुझे देवर जी से कुछ बात करनी है और ये अंदर ही नहीं चल रहे मेरे साथ। अरे तेरी भाभी को तेरे से कुछ बात करनी होगी, जाके कर लेना। अरे भाई मैं क्या ही बात करूंगा? कौन सी बात करनी है भाभी जी? अरे कुछ नहीं, वो बस राशन के बारे में पूछना था। क्या लाना है, कितना लाना है? ठीक है चलो। अरे भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बताओ ना, क्या बात करनी है? क्या है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब हमारे घर में खुशी आने वाली है। ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। पर भैया आपने बच्चा प्लान नहीं किया? मतलब आप दोनों की तो शादी भी हमसे कितनी पहले हो गई थी। अरे नहीं, अभी हमने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, कर लेंगे आराम से। पर क्यों ऐसा? आप में और भाभी में प्यार नहीं है क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो क्या है ना, शादी को भी काफी टाइम हो गया है। प्यार तो है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी बच्चे के बारे में कुछ सोचा नहीं है। देख लेंगे आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है। नहीं भैया ऐसे नहीं बोलते। आप भी कैसी बातें करें? भाभी देखा आपको कितना प्यार करती है। अरे उसका प्यार का क्या ही करूं मैं? अब शादी से पहले होता है ये प्यार व्यार, अब शादी के बाद तो क्या ही करूं। हाँ भाभी जी बोलिए, क्या बात है? अरे बैठिए ना। वो मैं कह रही थी कि आप मुझे प्रेग्नेंट करेंगे। अरे भाभी जी आप पागल हो गए? कैसी बातें कर रही हो? थोड़ी सी शर्म कीजिए। मेरे बड़े भाई की बीवी हो आप। अभी मम्मी भी यहाँ पे नहीं है, वो गाँव गई हैं। वो आएंगी तो क्या सोचेंगी आपके बारे में? आप कैसी हो? मुझे पता है सासू माँ गाँव गई है और घर में सिर्फ तुम्हारी बीवी है और मेरा पति, और उन दोनों को हम पे शक भी नहीं है। तो तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो ना। भाभी जी मैं ये सब नहीं कर सकता, और अब मेरी 1 साल हो गया मेरी शादी को भी, और मेरी बीवी के साथ मैं बहुत खुश हूँ। प्लीज ये सब मत कीजिए। मैं चाहता तो मैं बता भी सकता था भाई को, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया कि आपकी इज्जत ना चली जाए उनके सामने। क्या सोचेंगे वो? और प्रेग्नेंट होना तो जाके भैया को बोलिए ना। 4 साल हो गए आपकी शादी को, तब तो बहुत बोलते हो। दोनों से पूछो तो नहीं अभी बच्चा प्लान नहीं करना, हम बच्चे के बारे में नहीं सोच रहे। अब मुझे ये सब बातें क्यों बोल रही हो? मुझे तुम्हारा भाई बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ माना मैंने, 4 साल हो गए हमारी शादी को, पर इसलिए मैंने उसे छूने तक नहीं दिया अपने आप को, क्योंकि मुझे वो पसंद ही नहीं है। अभी आपके 4 साल हो गए शादी हुए, आपको भाई पसंद नहीं है? आज आपको समझ में आ रही है ये बात? हाँ मुझे पता है, हम लोग सबको यही बोलते हैं कि हम बच्चा प्लान नहीं कर रहे हैं और हमें टाइम चाहिए, पर असलियत यही है कि हम एक दूसरे से प्यार ही नहीं करते। भाभी जी देखिए बकवास मत कीजिए प्लीज, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, और घर में अगर ये पता चलेगा मेरी बीवी को तो क्या सोचेगी? आप बात को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, और आइंदा से प्लीज ये बातें मत करना। ऐसे बोलने में भी शर्म आ रही है, प्रेग्नेंट कर दो। कैसी बातें कर रही हो आप ये? प्लीज आपका अगर कुछ दिमागी हालत ठीक नहीं है तो जाके अपना इलाज करवाइए प्लीज। चलता हूँ मैं यहाँ से। देवर जी एक बार मेरी तरफ देखिए तो सही, मुझ में क्या कमी है? क्या अरे मैं? भाभी जी क्या कमी है पूछती हो? अरे कमी नहीं है आप में, लेकिन मुझे आपके साथ कुछ नहीं करना। रिस्पेक्ट करता हूँ, भाभी को माँ समान मानते हैं लोग, और आप ऐसा बकवास कर रही हो मेरे साथ। अरे यार मैं तुम्हारे पति की बहुत इज्जत करता हूँ, आप बात को समझिए। मेरा बड़ा भाई है वो, और ये सब क्या नाटक है आपका? अगर थोड़ा सा मुझसे प्यार कर लोगे तो क्या तुम्हारी बीवी के लिए प्यार कम हो जाएगा? भाभी जी देखिए मेरे लिए छोटी बात नहीं है जो आपने किया है।
और मैं इसलिए चुप हूँ कि आपकी इज्जत ना चली जाए। आपकी बहुत इज्जत है इस घर में। माँ भी हमेशा ही बोलती है बड़ी बहू, इतनी इज्जत से बात करते हैं आपसे, लेकिन आप ऐसा करोगे तो कहीं भी सही नहीं लगेगा। मैं भी ऐसी नहीं हूँ, बस मेरा तुम पे दिल आ गया है और एक बार मुझे प्रेग्नेंट कर दो, मेरे साथ सो जाओ, क्या जाएगा तुम्हारा। देखो मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके अलावा किसी को देखता नहीं इस नजर से। प्लीज आप अपनी मर्यादा में रहिए। अगर मैंने मर्यादा लांघने की कोशिश की ना तो दिक्कत हो जाएगी आपको। अरे भाई की इज्जत करते हो तो इसमें मैं क्या करूं? एक रात मेरे साथ सो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी क्या? अपनी बीवी के साथ भी तो सोते ही हो। क्या मतलब है? मेरी बीवी है वो, उसके साथ तो सोऊंगा ना। अब हर किसके साथ सोऊंगा क्या? मैं कैसी बातें कर रही हूँ आप? एक तो मैं वॉशरूम में था तब घुस रही थी बिना मतलब के। ये सब बदतमीजी ना बंद कर दीजिए प्लीज, नहीं तो भाई को बोल के ना घर से निकलवा दूंगा आपको। देवर जी आपको मेरी कसम है, एक सेकंड बैठिए आप। क्या बात करनी है आपको, बोलिए। देखिए देवर जी, आप एक बार सोच के तो देखिए, आप इतने अच्छे दिखते हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आपके जैसे दिखे, मेरे पति के जैसा नहीं। भाभी जी देखिए, आपका दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है मुझे। आप अपना ना डॉक्टर को इलाज करवाइए प्लीज, और ये सब ना बकवास बंद कीजिए। मेरी बीवी बाहर है, जाके ना सब कुछ बता दूंगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको भी। और फालतू में मुझे भी शक करेगी मेरी बीवी, और क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मैं ऐसा हूँ। अरे क्या बातें करे तुम दोनों? हाँ अंकिता, क्या हुआ? वो राशन की बात कर रहा था भाभी से। वो पक्का राशन की बात कर रहे थे ना? हाँ, वो राशन की बात कर रहे थे हम। अच्छा प्रिंस, इधर आना, कुछ बात करनी है। हाँ अंकिता आ रहा हूँ। हाँ अंकिता, क्या बात करनी है, बोलो ना। वो तुमने दीदी को बताया मेरी प्रेगनेंसी के बारे में? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मुझे क्यों नहीं बताया पहली बात? वो मैंने सोचा था कि सबको साथ ही बताऊंगी। अरे यार, हाँ वो भाभी कह रही थी कि उन्होंने बच्चा कभी प्लान ही नहीं किया, वो शायद भाई जब कहेंगे तभी, है ना। वैसे भाभी से क्या बात कर रही थी तुम? वो राशन की बात कर रहा था यार भाभी से। वो कह रही थी कि राशन का वो। राशन तुम थोड़ी रहते हो, हमेशा तो माई लाती है। हाँ पता है, मम्मी अभी गाँव गई हुई ना, तो पहले वही देखती थी राशन का, मुझे देखना पड़ेगा, है ना, इसीलिए वो। चलो ठीक है, कर लो भाभी से बात। ऐसे मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा बच्चा हो रहा है, पहला बच्चा हमारा। हाँ ठीक है, बात कर लेता हूँ पहले भाभी से एक बार। चलो ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ भाभी से ना। रुको, ठीक है अंकिता, मैं आता हूँ, ठीक है। मुबारक हो हम दोनों को ही, सबको ही, है ना भाभी जी। ठीक है चलो, मैं आता हूँ भाभी से बात करके राशन की। क्या हो गया तुम्हें इतने अचानक से? ऐसे वो क्यों? पहला बच्चा है ना इस घर का हमारा, तो थोड़ा सा समझ सकते हो तुम। चलो ठीक है, काम कर लो तुम, जाती हूँ। जी भाभी जी, देखा मेरी बीवी कितनी खुश है बच्चे के लिए, और आप ये बकवास कर रही थी। उम्मीद करता हूँ आपसे ये बात नहीं करोगे प्लीज। खुशी का माहौल है, उसे बिगाड़ो मत। मैं चलता हूँ यहाँ से। मुबारक हो तुम्हें कि तुम्हारा बच्चा होने वाला है, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है। अब मेरी तरफ भी देख लो। भाभी जी, अभी भी आपके दिमाग में बात नहीं आई? बोल दिया ना कि मुझे नहीं सोना, आपके साथ बकवास करी जा रही हो। प्रेग्नेंट कर दो, प्रेग्नेंट कर दो, ये कोई बात होती है? मेरी बीबी की खुशी देखिए आपने, कितनी खुश है वो। माँ भी आएंगी गांव से, कितनी खुश होंगी। लेकिन आप उस खुशी पे पानी फेरना चाहती हो। आप तो ये चाहते हम दुखी रहे ना। भाभी जी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। आगे से बात कही ना तो याद रखना, भाई को बता दूंगा। और मैं नहीं चाहता कि भाई धक्के मार के तुम्हें घर से बाहर निकाले, इसलिए प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो भाभी जी। नहीं देखना मुझे आपको, प्लीज। देवर जी, आपको जिसको जो बताना है ना, आप जाके बता दीजिए। मैंने कह दिया ना, मैं आपके भाई को पसंद नहीं करती हूँ और मुझे आपसे ही प्रेग्नेंट होना है। देवर जी, एक बार देखिए तो सही मेरी तरफ। अच्छा है, सब आपस में बात कर रहे हैं, मैं जाके नौकर से बात कर लेती हूँ। अरे रामू, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ मैम साहब। अच्छा रामू, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं, अभी तो शादी नहीं हुई हमारी। क्यों? वो हमारे घर वाले शादी करवाते हैं ना हमारी, इसलिए। अच्छा, तो कभी किसी के साथ सोए हो? हाँ, बचपन में मम्मी के साथ सोचा था। अरे वैसे वाला सोना, मेरा मतलब है कि मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ। क्या तुम मुझे प्रेग्नेंट करोगे? मैम साहब, ये कैसी बात कर रही हो? और आपका पति वहाँ बैठा हुआ, आप मुझसे कैसी कैसी बातें कर रही हो? जाओ यहाँ से। अरे यार, उसे बैठे रहने दो ना, वैसे भी वो सुन नहीं रहा है। और वैसे भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम कितने हैंडसम हो, और मैं तुमसे ही प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ। मैम साहब, आपको हो क्या गया? आप कैसी बात कर रहे हो? मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ।
अरे रामू सो जाओ ना, क्या दिक्कत है? वैसे भी तुम इस घर में नौकर की नौकरी करते हो, कितना ही पैसा मिलता होगा। अगर तुम मेरे साथ सोगे ना तो मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगी। अरे मैम साहब कैसी बात कर रहे हो? मैं अपने साहब की बहुत इज्जत करता हूँ और उनकी बीवी के साथ ऐसा मैं नहीं कर सकता। हाँ, तुम एक बार हाँ तो कह के देखो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं तो किसी को कुछ नहीं बताने वाली और तुम भी मत बताना। अरे मैम साहब पैसा ही नहीं होता सब कुछ, इज्जत भी होती है और मैं साहब की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं उनकी बीवी के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। अरे रामू मेरी बात को समझो, ये ऑफर रोज रोज नहीं मिलते। और कभी सुना है किसी मालकिन ने कहा हो नौकर को कि मेरे साथ सो जाओ? देखो मैम साहब, मैं काम इसलिए करता हूँ, गांव में मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए मैं पैसे के लिए काम करता हूँ। ये काम उल्टे काम के लिए नहीं है। अच्छा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता तो तू यहाँ पे काम क्यों कर रहा है अपने घर वालों से दूर रह के? पैसा ही सब कुछ होता है और अगर तुझे पैसे चाहिए तो तुझे मेरा ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अरे मैम साहब मैंने बोल दिया ना, नहीं सोना आपके साथ। आपके पति भी तो है, उनके साथ सोना ना जाकर। मैम साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? लगता है तू ऐसे नहीं समझेगा। एक काम कर, चल मेरे साथ अंदर। अरे योगिता, इस नौकर को कहाँ लेकर जा रही हो? वो कमरे में ना कपड़े फैले हुए थे तो इससे समेटवाना था, इसलिए लेके जा रही हूँ। ठीक है। वैसे तुम्हें पता है तुम बहुत हैंडसम हो, पर मुझे समझ भी नहीं आ रहा तुम मुझे प्रेग्नेंट क्यों नहीं करना चाहते? मैम साहब आप मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? सब लोग मुझे बदसूरत बोलते हैं, मैं अच्छा नहीं दिखता। आप मुझसे क्यों झूठ बोल रही हो? अरे ऐसा नहीं होता रामू। देखो लोग तो बोलते रहते हैं, तुम उनकी बातों पे ध्यान मत दो। मुझे तुम अच्छे लगते हो ना, तुम मेरी बात सुनो सिर्फ। मैम साहब मुझसे नहीं होगा, आप जाके अपने पति से बोलिए। अरे पति 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 पति, मेरा दिमाग खराब मत करो। वैसे देवा ने दिमाग खराब कर दिया और अब तुम भी शुरू हो गए। तुमसे जितना कहा जा रहा है ना उतना करो। चलो तुम अपने कपड़े उतारो जल्दी। भाभी जी मैं कपड़े नहीं उतारूंगा, बाहर सब बैठे हुए हैं। योगिता, ये सब क्या चल रहा है? अच्छा, इसका मतलब तुम... रहने दो भाई, बताने की जरूरत है नहीं। भाभी जी अब छुपाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता चल चुका है कि आपने ये सब क्यों किया। इसलिए ना क्योंकि आपका बच्चा नहीं हो रहा था 4 साल से। अबे तुझे लगता है ना कि तेरी बीवी बांझ है और उनका बच्चा नहीं हो रहा है। असली कमी तो उसने बताई नहीं। बांझ वो नहीं है, कमी तेरे में है। जब डॉक्टर की रिपोर्ट आज मैंने पढ़ी तब जाकर देखा तू कभी बाप नहीं बन सकता और रोज भाभी को मारता है कि तू बांझ है। इसलिए बेशर्म कर खुद पर। उन्होंने तेरा सच छुपाने के लिए खुद मार खाई और कुछ बोला नहीं, ताकि तुझे बुरा न लगे, इसलिए तुझे बताया नहीं कि तू बाप नहीं बन सकता। 4 साल से बेचारी कैसे सह रही थी मुझे समझ में आ रहा है। और जब इनको पता चला होगा कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा होने वाला है, और जब इन्हें पता चला कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा होने वाला है, तो इन्हें और बुरा लगा। क्योंकि 4 साल से उनके साथ क्या हो रहा था वो जानती थी। तो उन्हें मारता था और हमारे सामने क्या बोलता था हमेशा कि नहीं हम लोग बच्चा प्लान नहीं कर रहे हैं, हमें बच्चा नहीं चाहिए था। तो इतना कैसे गिर सकता है तू? अगर बच्चा नहीं भी हो रहा था तो जाके अडॉप्ट कर लेता, अनाथ आश्रम से ले लेता बच्चा। लेकिन नहीं, अपनी बीवी को मारा, क्या परेशान किया उन्हें। उसने बस तेरी इज्जत के लिए चीज बाहर नहीं बताई कि बाहर वाले क्या सोचेंगे तेरे बारे में। तेरे बारे में इतना कुछ सोचा, तेरी इज्जत के बारे में सोचा, लेकिन तूने नहीं सोचा। हाँ, माँ हमेशा बोलती रहती थी कि पोता चाहिए पोता चाहिए, लेकिन उनका मतलब ये नहीं था कि अपनी बीवी को मार। सोच तूने कितना परेशान किया होगा उनको कि उनको ये कदम उठाना पड़ा। भाभी जी मुझे माफ कर देना, मैंने ये सब बताया, लेकिन मैं ये सब सहन नहीं कर सकता था। आप मेरे लिए माँ समान है और आपने जो आज कदम उठाया है सही नहीं था। योगिता, मुझे माफ कर दो। मैं ना जाने तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। मैं तो तुम्हें ही गलत समझ बैठा था कि गलती तुम्हारी है, लेकिन मुझे क्या पता था कि गलत तुम नहीं, गलत मैं था। कमी मेरे अंदर थी और मैं था कि तुम्हारे अंदर ही कमी निकाल रहा था कि तुम बांझ हो, तुमसे बच्चा नहीं हो पा रहा। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर देना, मेरी भी तो गलती है कि मैंने देवर जी को और नौकर को ये सब कहा, पर मैं क्या करती। मैं अकेली पड़ चुकी थी और मेरा जीने का भी मन नहीं कर रहा था। जिस तरीके से सब मुझसे कहते थे कि मुझे बच्चा चाहिए बच्चा चाहिए, मैं कहाँ से लाके देती। मुझे पता था मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। देख,
आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तूने फिर से ये भाभी के साथ किया ना तो याद रखना घर से धक्के मार के निकाल दूंगा। माना कि बड़ा भाई है तू, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, घर मैं चलाता हूँ, तू नहीं। 1 रुपया नहीं कमाता है तू, जो पैसा कमाता था उसका दारू पी जाता था, और अब तो तेरी नौकरी भी नहीं है खुद की। सोच वो बेचारी कैसे सहन कर रही होगी ये सब, फिर भी तू उसे मारता है। अबे खुद फेलियर है लाइफ में, कुछ कर नहीं सकता तो उसे क्यों परेशान करता है? उस बेचारी का क्या कसूर है? हाँ उसका कसूर सिर्फ ये था कि तुझे सहन कर रही है वो। अच्छा इंसान बन, अच्छा बेटा तो तू बन नहीं पाया, लेकिन अच्छा पति तो बन के दिखा। दोस्तों यार शेयर का बटन वीडियो को ऐसे शेयर कर दो और प्यारा सा कमेंट करो, बताओ वीडियो कैसी लगी। कोई भी अच्छी स्टोरी, अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ रहा तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि स्टोरी मैंने आपके कमेंट्स देख के बनाई है। जो अपने पिछले वीडियो में कमेंट्स किए थे कमेंट भर भर के कर दो। हमारे पेज को फॉलो कर देना, ऊपर कहीं फॉलो का बटन रहेगा, फॉलो करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज 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 फॉलो कर देना, ठीक है। अभी शेयर कर दो वीडियो को। लव यू ऑल।